हेलो दोस्तों। मेरा नाम आमिश है और आज की जो वीडियो है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो एक सब टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये 11th ग्रेड 10th ग्रेड जीसीएसई आईजीसीएसई और ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर बेसिकली अ होमोलोगस सीरीज। और मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि इट्स अ फैमिली ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम जनरल फार्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका ये मतलब होता है कि दे रिएक्ट इन अ सिमिलर वे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कि दे आर हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होते हैं और कोई तीसरा एलिमेंट का एटम नहीं होता। तो द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज CnH2n+1COOH, और N denotes the number of carbon atoms, कि कितने कार्बन एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में। फिर all the carboxylic acids have the co-functional group called the carboxyl group। अच्छा, ये जो COOH जिसे हम को कहते हैं, जो ये फंक्शनल ग्रुप है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसे हम कार्बोक्साइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। और एक चीज़ ये नोट करनी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो एंड होते हैं ओइक एसिड में, यानी कि एथनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये एग्जांपल्स हैं। सो यू नीड टू नो ऑल दिस। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे कि हम कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने ही हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको पहले भी मैंने दिया हुआ लिस्ट। तो मैथ का मतलब होता है 1, एथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम्स, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम्स, पेंट का 5, हेक्स का 6, हेप्ट का 7। सो यू नीड टू मेमोराइज दीज। एंड अभी जैसे बताया कि सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स ओइक एसिड में एंड होते हैं। सो a carboxylic acid with one carbon atom becomes methanoic acid because the first part of the acid, which is meth, means one carbon atom, and the second part is oic acid, so methanoic acid. Carboxylic acid with 3 carbon atoms becomes propanoic acid, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, it becomes butanoic acid. तो हम दोस्तों अब फिगर आउट करेंगे कि हम कंप्लीट फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज के फाइंड आउट द जनरल फार्मूला ऑफ एथनोइक एसिड। तो अब एथनोइक एसिड में 2 कार्बन एटम्स हैं, which means N is equal to 2 because N stands for the number of carbon atoms. So this means we can substitute 2 in the general formula of carboxylic acid, which is CnH2n+1COOH। और जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना 2 को N में, तो N की जगह जैसे मैथ्स में करते हैं तो CH3COOH हो जाएगा। इस तरह ब्यूटानोइक एसिड का भी है। ब्यूटानोइक एसिड में 4 कार्बन एटम्स हैं, तो 4 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द जनरल फार्मूला, इट वुड बिकम C3H7COH। सो आपको वैसे ही काम करना है जैसे मैथ्स वगैरह में आप सब्स्टिट्यूट करते हो, जस्ट हैव टू वर्क लाइक दैट। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट 5 कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम, उनका मोलेकुलर फार्मूला और उनका फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो इफ यू लुक एट दिस, देन हम देखते हैं कि पहला है मैथनोइक एसिड, इसका मोलेकुलर फार्मूला HCOOH। और अगर आप देखो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, यानी कि जो कॉमन ग्रुप ऑफ एटम्स है जो है COOH, उसमें एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम में डबल बॉन्ड भी होगा। जिस तरह हम देख सकते हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो अभी COOH ग्रुप है ना, और इसके दरम्यान ये डबल बॉन्ड है। This is a double bond, so this will exist in all of the carboxylic acids group. Okay, so second one is ethanoic acid, CH3COOH। और इसमें भी आप देखोगे कि this contains a double bond। और एक सेकेंड, और ये आप देखो कि जो ईच कार्बन एटम है ना, वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है दूसरे एटम्स के। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैथनोइक एसिड को देखो तो HCOOH the molecular formula। So you first have to write C, पहले आप C लिखोगे, then you have to include the functional group which is
COOH, और इसका आपको होगा डबल बॉन्ड O के साथ, और एक आ जाएगा नीचे, ये हो गया OH. अब the only thing remaining is H. We have written COOH, now it's H which is remaining, and अगर आप देखो ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, यानी कि इट्स अ डबल बॉन्ड. सो डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि बेसिकली डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू टू सिंगल बॉन्ड्स, यानी कि एक डबल बॉन्ड इक्वल होता है टू सिंगल बॉन्ड्स से. दिस इज अ डबल बॉन्ड, सो इट मींस इट्स टू सिंगल बॉन्ड्स, and this is one single bond, so it's three single bonds, and the total number of bonds a carbon atom can form is 4. So एक सिंगल बॉन्ड इधर आ जाएगा और दिस वुड बी H, दिस विल बी H. सो HCOOH. तो यूं इसे करना, ठीक है, बहुत आसान है, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. ओके, अब हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं. ये बहुत ब्रीफ है. फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. तो पहले 4 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये लिक्विड्स होते हैं अंडर रूम कंडीशंस, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता है एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं जब, यानी कि boiling point increases as the number of carbon atoms increases, because जो force of attraction होती है ना molecules के दरम्यान, वो बढ़ जाती है. the force of attraction becomes stronger, so more heat energy is required to overcome the bonds. तो ज़्यादा heat energy चाहिए होती है उन bonds को break करने के लिए. तो that's why the boiling point increases as the number of carbon atoms decreases. यानी कि जैसे हम एथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट मेथनोइक एसिड से ज़्यादा होगा, क्योंकि एथेनोइक एसिड में 2 कार्बन एटम्स हैं और मेथनोइक में 1 है. जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा. अच्छा, अब हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो एथेनोइक एसिड होता है. it's the it's so far the most important carboxylic acid. और उसका फॉर्मूला है CH3COOH. और क्या कहते हैं, ये जो एथेनोइक एसिड होता है ना, ये यूज होता है फूड में, फूड फ्लेवरिंग में, और इट्स यूज्ड आल्सो एज अ प्रिजर्वेटिव. तो ये इस इन कामों के लिए यूज होता है. और जो विनेगर है वो बेसिकली एथेनोइक एसिड ही होता है. इट्स बेसिकली विनेगर इज बेसिकली लाइक ethanoic acid mixed with water, so it's a dilute solution of ethanoic acid. So ये vinegar भी ethanoic acid ही होता है. So you just have to like learn it, memorize it. Oops. अब हम देखेंगे कि एथेनोइक एसिड होता है ये बनता कैसे है. यानी कि we'll look at the preparation of ethanoic acid. तो पहला जो पहला जो तरीका होता है वो होता है एथेनॉल से बनाने का. एथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, उससे बन सकता है एथेनोइक एसिड. और ये इंडस्ट्रियली ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल से होता है, यानी कि एथेनॉल जब एयर के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि एथेनॉल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो एथेनोइक एसिड फॉर्म करती है. और ये एंजाइम्स जो बैक्टीरिया में होते हैं ना, उनके थ्रू भी होता है. और विनेगर इसे बनता है. अभी आपको मैंने बताया कि विनेगर जो है वो एथेनोइक एसिड होता है बेसिकली. तो ये यूं बनता है, यानी कि ऑक्सीजन जब अल्कोहल जो कि एथेनॉल से रिएक्ट करती है तो एथेनोइक एसिड बनता है. अगर मेथनोइक एसिड बनाना हो तो मेथनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा. अब क्या कहते हैं, इसकी वर्ड इक्वेशन ये है कि एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू एथेनोइक एसिड प्लस वाटर. ये इज इक्वल टू साइन लिखना, वो मेरे को ऑप्शन नहीं थी एरो की, इसलिए हमने ये लिख दिया, लेकिन आपको ये एरो बनाना है. ओके, यहाँ पे भी एरो बनाना है सिंपल इक्वेशन में. सिंपल इक्वेशन इसकी ये है कि C2H5OH ये एक्वियस फॉर्म में होता है, यानी कि इट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर. और ये एथेनॉल होता है, और गैस फॉर्म में ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और ये फॉर्म करता है एथेनोइक एसिड, जो कि अगेन एक्वियस सोल्यूशन होता है क्योंकि इसमें पानी होता है. और ये वाटर भी फॉर्म करता है जो कि लिक्विड है. और ये तब भी होता है जब हम बियर या वाइन जब एयर में बहुत ज़्यादा देर तक रह जाती है ना, तो तब भी ये जो चेंज है ये अक्कर होता है. क्योंकि बियर वगैरह में एथेनोइक एसिड सॉरी एथेनॉल होती है, वाइन और बियर में एथेनॉल होती है क्योंकि अल्कोहल होती है. तो इसलिए जब वो जो अल्कोहल रह जाती है वो एयर के साथ जब एक्सपोज होकर रिएक्ट करती है तो वो एथेनोइक एसिड फॉर्म करती है.
और इन ड्रिंक्स का कड़वा टेस्ट इसलिए भी होता है कि यानी कि कड़वा इसलिए होता है क्योंकि एथेनोइक एसिड फॉर्म हो जाता है ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड ऑक्सीजन। और सेकंड वे है फ्रॉम नेचुरल गैस। अभी जो है ना आजकल ज़्यादातर जो एथेनॉइक एसिड बन रहा है वो नेचुरल गैसेस के थ्रू बन रहा है क्योंकि उनमें मीथेन होती है और मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि टू फॉर्म एथेनॉइक एसिड। और इसमें स्पेशल कैटलिस्ट्स भी यूज होते हैं टू स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। और इसकी सिंपल इक्वेशन ये दी हुई 2CH4 विच इज मीथेन गैस फॉर्म में रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ विच इज अगेन अ गैस और ये फॉर्म करता है ये एरो बनाना है। याद रखना हमने इक्वेशन में एरो बनाना है, इज इक्वल टू मैंने इसलिए बनाया कि वो एरो की ऑप्शन ये एरो बनाना है। दिस फॉर्म्स एथेनोइक एसिड CH3COOH एक्वस फॉर्म में बिकॉज इट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, प्लस वाटर भी फॉर्म होता है क्योंकि पानी भी फॉर्म होता है क्योंकि रिएक्शन को कंप्लीट यानी कि ऑल द रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो एक एथेनोइक एसिड फॉर्म होता है और एक पानी फॉर्म होता है और ये लिक्विड फॉर्म होता है पानी जो है। अच्छा अब हम देखेंगे ये आई थिंक लास्ट स्लाइड है। अब हम देखेंगे एसिड प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। ओके, तो पहली बात ये कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये वीक एसिड होते हैं क्योंकि ये जो है ये आयनाइज नहीं होते सोल्यूशन में, यानी कि ये आयंस फॉर्म नहीं इतनी इजीली करते compared to strong acids like hydrochloric acid. तो most of the acid remain as molecules और ये बहुत कम आयंस फॉर्म करते हैं। और इसका एग्जांपल ये है कि 1 mole per dm cubed 1 mole पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन ऑफ एथेनोइक एसिड में सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं फॉर एवरी 1000 मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब जो बाकी 996 मॉलिक्यूल्स हैं वो अनचेंज्ड रहते हैं, वो आयनाइज नहीं होते, वो डिसोसिएट नहीं होते सोल्यूशन में। सो दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। और ये लेकिन रिएक्ट जो हैं ये आपने याद रखना कि रिएक्ट ये टिपिकल एसिड्स जो नॉर्मल एसिड्स होते हैं उनकी तरह ही करते हैं। और इसका पहला एग्जांपल जो है रिएक्शन का वो ये है कि दे रिएक्ट विद सम मेटल्स, स्लोली रिएक्ट करते हैं लेकिन कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। और इसका एग्जांपल ये एथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो ये वैसी है जिस तरह बाकी क्या कहते हैं मेटल्स के साथ, जिस तरह बाकी एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। इसकी वर्ड इक्वेशन दी हुई है मैग्नीशियम प्लस एथेनोइक एसिड गिव्स यू मैग्नीशियम एथेनोएट प्लस हाइड्रोजन। रिमेंबर कि जो पहला नाम होता है वो मेटल की तरफ से आता है और दूसरा नाम एसिड की तरफ से आता है एथेनोएट और हाइड्रोजन फॉर्म होती है। क्या कहते हैं ये अगेन आपको एरो बनाना है, इज इक्वल टू साइन नहीं बनाना वर्ड इक्वेशन में। और ये सिंबल इक्वेशन दी हुई है Mg CH3COH और ये फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम एथेनोएट और हाइड्रोजन। और क्या कहते हैं आपने एक चीज़ नोट ये करनी है कि ये जो सिंबल इक्वेशन है ना इनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंपेयर टू अदर एसिड्स। इसमें ये आप देखो कि मेटल पहले आ रहा है, ठीक है, सिंबल में ये मेटल पहले आ रहा है, ठीक है। अब आपने H2 हाइड्रोजन फॉर्म कर दिया है, इसका मतलब कि यहाँ से दो, यहाँ से क्या कहते हैं हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आइटम जाएगा जो हाइड्रोजन गैस के लिए यूज अप होगा। तो ये वाला यहाँ आ जाता है H2 में, ठीक है। और इससे क्या होता है कि सॉरी, इससे क्या होता है कि ये H2 फॉर्म हो जाता है और ये बाकी का जो हिस्सा है ये बच जाता है जो है CH3COO, ठीक है, ये बच जाता है। ये हाइड्रोजन तो चला गया इधर, दिस इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन, ठीक है। ये बच के और ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर देता है तो इसका जो फॉर्मूला वो हो जाता है Mg और ये हिस्सा आ जाता है CH3COO। अब यहाँ पे 2 इसलिए लगा है क्योंकि हमें बैलेंस आउट करना है इसका जो क्या कहते हैं, जस्ट अ सेकंड, हाँ, इसका आ, जो क्या कहते हैं चार्ज है वो है -1, क्योंकि आप देखो कि हाइड्रोजन का +1 होता है और इसका -1 इसलिए क्योंकि ये दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड।
यानी कि 1 हाइड्रोजन के साथ ये पूरा 1 ब्लॉक 1 पॉलीएटॉमिक आयन रिएक्ट कर रहा है, तो इसका भी -1 है। और Mg का होता है +2, तो वी नीड 2 ऑफ दीज, यानी कि 2 ऑफ दीज आयंस टू बैलेंस आउट 1 मैग्नीशियम, ठीक है। तो Mg और ये CH3CO2 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, और ये एक्वियस फॉर्म में होगा क्योंकि इट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, और मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होगा। अच्छा, अब ये बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म जस्ट लाइक एनी अदर एसिड, दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और इसका एग्जांपल ये है कि ethanoic acid reacting with sodium hydroxide to form sodium ethanoate and water। पहला नाम मेटल की तरफ से, दूसरा नाम एसिड की तरफ से, और पानी फॉर्म कर रहा है। और इसकी वर्ड इक्वेशन है ethanoic acid plus sodium hydroxide gives you sodium ethanoate plus water। और ये अगेन आपको एरो बनाना है, इज इक्वल टू साइन नहीं, सिंपल इक्वेशन इसकी ये दी हुई है, ठीक है, ये आपको होनी चाहिए याद। अब थर्ड रिएक्शन है carboxylic acids also react with carbonates to form salt, to form salt, carbon dioxide gas and water। इसका ये एग्जांपल दिया हुआ है, ethanoic acid reacts with sodium ethanoate। सॉरी, जो ये है ना, ये यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। एथनोइक एसिड बेसिकली रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। और इसका क्या कहते हैं, ये वर्ड इक्वेशन दी हुई है, एथनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम एथनोएट विच इज अ सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और अब देखो, पहला नाम जो सोल्ट का आता है वो आता है बेस की, यानी कि बेस की तरफ से, कार्बोनेट की तरफ से, सोडियम कार्बोनेट जो मेटल कार्बोनेट है ना ये, तो पहला नाम मेटल की तरफ से, दूसरा नाम सोल्ट का आता है एसिड की तरफ से, एथनोएट। मैथनोइक एसिड होता था मैथनोएट, ब्यूटानोइक एसिड होता था ब्यूटानोएट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या कहते हैं, इसकी सिंपल इक्वेशन ये दी हुई है, ये एथनोइक एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम एथनोएट है, ये हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाटर है। अब आप ये देखो कि जिस तरह पहले एग्जांपल में किया था, ये CO2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब यहाँ से ये जो है कुछ क्या कहते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स छीन लेगा, क्योंकि ये फॉर्म करना है इसे। तो ये CO2 यहाँ पे चले जाएगा, और ये H2O है, यानी कि एक ये 3 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे CO3 है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, CO2 है। तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा, वो पानी में चला जाएगा, यानी कि दिस वुड आल्सो गो ओवर हियर, सो दिस वुड बिकम H2O। और जो H है वो लिया है यहाँ से, तो ये वाला H था, एक सेकंड में आपको दोबारा से दिखाता हूँ। जो ये वाला H था, जो एथनोइक एसिड के साथ था, ये चला गया पानी के अंदर, यानी कि दिस फॉर्म्स वाटर। सो ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर एंड वाटर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर फॉर्म्स वाटर, एंड CO3 फ्रॉम हेयर फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हिस्सा बच गया वो ये है, वो ये CH3COO, ये हिस्सा बच गया, और ये सोडियम का हिस्सा बच गया, और ये आपस में रिएक्ट कर देंगे, सीधी सी बात है। तो दिस विल फॉर्म CH3CONA, और ये एक्वियस फॉर्म में होगा बिकॉज इट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर। और ये बैलेंस आउट ऑलरेडी, क्योंकि इसका भी चार्ज -1 है, और Na सोडियम का चार्ज +1 है, तो देर बैलेंस्ड, ओके। तो ये आपको याद होना चाहिए। लास्ट स्लाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा कवर मैंने कर दिया इसमें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप डाउट्स वगैरह तो आप नीचे कर दें कमेंट्स। सो दिस इज प्रीटी मच इट दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप इजीली ग्रास्प कर सकें टॉपिक्स, और आप इजीली ये स्टार्ट ले सके अपने एग्जाम्स में। और प्लीज़ लीव अ लाइक, subscribe to my channel, click on the bell icon, and please leave comments and tell me which topics you find difficult so I can make videos on them। uh, तो थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग। मैं ये नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा, एंड until then, take care and see you। Bye bye।